हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने लास्ट क्लास आपको कुछ टेक्निक्स बता दी थी। आज कुछ और टेक्निक लेके आया हूँ। ये आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग में और राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। जितनी भी टेक्निक बता रहा हूँ आई होप आप उनके सेंटेंसेस बना रहे होंगे और घर में आप उनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहले मैंने लिखा है बीइंग, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बीइंग का मतलब होता है होना, है ना। बी जो होती है फॉर्म, बी, इज, एम, आर, हैव, वाज, वेयर, वो सब फॉर्म होते हैं, इसी की होती हैं। तो यहाँ पे बीइंग लिखा है। इसका जो हिंदी मीनिंग बनेगा वो होने के कारण बनेगा, होने के कारण या रहने के कारण। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एक सेंटेंस अगर बनाने की कोशिश करूँ, बीइंग पुअर, क्या मतलब है? बीइंग पुअर, गरीब होने के कारण। बीइंग पुअर, राम कुड नॉट स्टडी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है गरीब होने के कारण राम पढ़ नहीं सका। गरीब होने के कारण राम पढ़ नहीं सका। इसी तरीके से मैं अगर इसकी हिंदी लिखूं, गरीब होने के कारण राम पढ़ नहीं सका। ठीक है, ये हो गया। और बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे कि और भी सेंटेंस आप सोच सकते हो, कुछ भी सोचो। बीइंग के बाद अब आप ऐसी चीज़ सोचो जो ऑब्जेक्ट आ रही हो। ठीक है, जैसे बीइंग संडे, संडे होने के कारण। आई एम नॉट स्टडिंग। देखो ध्यान से, संडे होने के कारण मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बहाना है। संडे नहीं, संडे होने के कारण मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, संडे है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बीइंग किसको बताएगा? कोई ना कोई एक वजह बताएगा, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा सकते हो। जैसे बीइंग डार्क नाइट, अंधेरी रात होने के कारण आई एम नॉट गोइंग टू होम, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, या आई एम नॉट गोइंग टू एनीवेयर। कुछ भी आप सेंटेंस में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे एक्शन, एक्सिलरी, पैसिव वॉइस कुछ भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद फिर से एक यहाँ पे टेक्निक है। ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है, वो बीइंग के साथ ही आएगा। जैसे मैं बोलूँ बीइंग, यहाँ पे बोलूँ कोई सब्जेक्ट जैसे कि एलिफेंट, या हाँ एलिफेंट ले लेते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट बीइंग हैवी, या फिर बिग, बिग एनिमल। एलिफेंट बीइंग बिग एनिमल का मतलब क्या हुआ? हाथी बड़ा जानवर होने के कारण, बड़ा जानवर होने के कारण इट कैन नॉट जंप। बड़ा या फिर हैवी जानवर लिख सकते हैं, है ना। ये जंप नहीं कर सकता। हाथी बड़ा जानवर होने के कारण, या हैवी जानवर, यहाँ पे आप हैवी लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा। हैवी जानवर होने के कारण वो अपने पैरों पे जंप नहीं कर सकता, जंप नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे और भी पेपर बीइंग कैंसल्ड, पेपर कैंसिल हो जाने के कारण वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। इस तरीके से सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, अगली टेक्निक है बीइंग थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें देखो बीइंग थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है इसका होगा या जाने के कारण, ई जाने के कारण, ए जाने के कारण। इस तरीके से जैसे अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ यहाँ पे बीइंग, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेनी है। बीइंग प्लेड हॉकी, बीइंग प्लेड क्रिकेट लिख देते, क्रिकेट खेले जाने के कारण, क्रिकेट खेले जाने के कारण कहाँ पे? ऑन द ग्राउंड,
ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में क्रिकेट खेले जाने के कारण वी आर सिटिंग या वी आर नॉट हैप्पी। अब देखो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो जो बैट बॉल खेल रहे होंगे, कुछ भी खेल रहे होंगे, तो वहाँ पे बड़े बच्चे आ जाते हैं तो क्रिकेट खेलने लगे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि बीइंग प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेले जाने के कारण ऑन दी ग्राउंड वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं क्योंकि ये बड़े बच्चे खेल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा खेलने को। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। और भी देखो, बीइंग कैंसल्ड, कैंसल्ड क्या कैंसल्ड? एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैंसिल होने के कारण 50% स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट्स आर हैप्पी। ठीक है, तो इसका मतलब 50% स्टूडेंट क्या है? हैप्पी है। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे। इनकी जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सके कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनसे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको 5 वर्ड लेके आता हूँ। देखिए ये 5 वर्ड, ये 5 वर्ड जो आपको हैं सीखने हैं, मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं। जैसे पहला लिखा है प्रोडिगल, प्रोडिगल, बाउंटीफुल, एबियंस, रेसाइंट, फ्लेबरगैस्ट, फ्लेबरगैस्ट, फ्लेबरगैस्ट। देखते हैं सबसे पहले प्रोडिगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडिगल? प्रोडिगल का मतलब स्काउंड्रल, 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 एक्स्ट्रावेगेंट, लैविशली। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ जो ज़्यादा खर्चे करता है, एक्सपेंस ज़्यादा करता है, जो ज़्यादा खर्चे करता है उसे हम ये कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, लैविशली या फिर प्रोडिगल। ठीक है। बाउंटीफुल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंटीफुल? बाउंड, बाउंड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। प्लेंथोरा, प्लेंथोरा का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा। सफिशिएंट, सफिशिएंट। लस, लस का भी मतलब आपके पास सफिशिएंट चीज़ है। इनफ, इनफ का भी मतलब क्या होता है? ये सेम मीनिंग है। सफिशिएंट, एम्पल, एडिक्वेट। एम्पल का मतलब याद रखना, एम्पल पूछता है एग्जाम में ज़्यादातर। एम्पल का मतलब होता है, एडिक्वेट भी पूछ लेता है। ठीक है। एबियंस, एबियंस का मतलब होता है एडजर्न, एडजर्न का मतलब प्रोक्रेस्टिनेट, पोस्टपोन, डिले। एडजर्न आपने सुना होगा, एडजर्न द कोर्ट, कोर्ट को एडजर्न किया जाता है, सुना है ना आप लोगों ने। रेसाइंट, रेसाइंट का मतलब होता है रिवोक, कैंसिल। जब भी एग्जाम कैंसिल की बात आए तो एग्जाम उसमें पेपर में ये लिखा हुआ आता है रेसाइंट। और एबियंस, एडजर्न, प्रोक्रेस्टिनेट, पोस्टपोन, ये सब लिखा हुआ आता है जब पोस्टपोन्ड होते हैं एग्जाम। अब यहाँ पे लिखा है फ्लेबरगैस्ट, फ्लेबरगैस्ट, फ्लेबरगैस्ट का मतलब अमेज, सरप्राइज, शॉक, आश्चर्यचकित रह जाना, इसका मतलब ये होता है। तो ये 5 वर्ड आपको अच्छे से देखने हैं, समझने हैं, इनका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।